गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रेम बागना, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकेंड, पेपर फर्स्ट। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने लोक सदन की रचना, शक्तियाँ और मूल्यांकन, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर का टॉपिक है लोक सदन का अध्यक्ष। लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ब्रिटेन में स्पीकर पद का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह 1396 से चला आ रहा है। थॉमस हंगरफोर्ड ब्रिटेन के प्रथम स्पीकर बने थे। एक समय था जब लोक सदन केवल प्रार्थना पत्र भेजने वाली संस्था थी। स्पीकर का कार्य था लोक सदन के प्रार्थना पत्रों को राजा के सम्मुख प्रस्तुत करना और उसकी ओर से राजा के समक्ष बोलना। यही कारण था कि वह व्यक्ति स्पीकर कहलाया। राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के पश्चात से लोक सदन प्रार्थना करने वाली संस्था नहीं रही, वह लोक प्रभुता का प्रतीक बन गई। परिणाम स्वरूप स्पीकर की भूमिका में भी परिवर्तन आ गया। अब राजनीतिक व्यवस्था में अध्यक्ष का पद वैभव और शक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण पदों में से एक है। अध्यक्ष को संसद द्वारा वार्षिक वेतन और निवास के लिए वेस्टमिनिस्टर में भवन मिलता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात वार्षिक पेंशन मिलती है और पीयर पद प्रदान कर दिया जाता है, यानी कि लॉर्ड सभा का सदस्य बना दिया जाता है। 1919 के लंदन गजट द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार उसका पद लॉर्ड प्रेसिडेंट के बाद आता है। अध्यक्ष के पद का निर्वाचन प्रायः सर्वसम्मति से होता है। एक बार अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुकने के बाद वह व्यक्ति जब तक चाहे तब तक पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र से कोई अन्य उम्मीदवार प्रायः नहीं खड़ा होता। अध्यक्ष को उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध ही लोक सदन का सदस्य निर्वाचित किया जाता है। यह कहा जाता है कि एक बार अध्यक्ष सदैव के लिए अध्यक्ष होता है। वंस स्पीकर इज ऑलवेज स्पीकर। सरकारें बदल जाती है पर अध्यक्ष प्रायः नहीं बदलता। प्रधानमंत्री व प्रतिपक्षी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करते हैं जो सरकारी दल और प्रतिपक्षी दल दोनों को ही मान्य हो। इस प्रकार जब अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति के विषय में निश्चित कर लिया जाता है जो कि योग्य हो, कुशल हो, इस सभी पक्षों का जिसको विश्वास और सम्मान प्राप्त हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति के विषय में निश्चित कर लिया जाता है तो सदन के एक साधारण सदस्य द्वारा उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जाता है और एक अन्य साधारण सदस्य के द्वारा ही उसका अनुमोदन किया जाता है। इस प्रकार की अनौपचारिक सहमति के बाद उसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचन पर सम्राट की सहमति प्राप्त की जाती है जो मात्र एक औपचारिकता है। अब हम देखते हैं लोक सदन के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में लोक सदन के अध्यक्ष का पद अत्यधिक सम्मान तथा शक्ति का प्रतीक है। विचारक एस गॉर्डन के अनुसार स्पीकर का पद विश्व के सर्वाधिक सम्मानप्रद, गौरवपूर्ण और कठिन कर्तव्यों वाले पदों में से एक है। विचारक एच मॉरिसन के शब्दों में स्पीकर सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। लोक सदन के अध्यक्ष की मुख्य शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है लोक सदन का सभापतित्व या लोक सदन की अध्यक्षता। अध्यक्ष लोक सदन के अधिवेशनों का सभापतित्व करता है
और सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अध्यक्ष इस बात का निर्णय करता है कि सदन के विचारार्थ कौन से प्रस्ताव रखे जाएं। संशोधनों को भी वही छांटता और स्वीकार करता है। जब किसी विषय पर मत लिए जाते हैं तो वही उनके परिणामों की घोषणा करता है। लोकसदन की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में वह यह देखता है कि गणपूर्ति अर्थात आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित है अथवा नहीं। इस प्रकार सदन का कार्य निश्चित व्यवस्था और कार्य प्रणाली के अनुसार हो, यह अध्यक्ष देखता है। सेकंड पॉइंट है वाद विवाद का संचालन। सदन के वाद विवाद का संचालन अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में लोक सदन का कार्यभार बहुत बढ़ गया है। सदन में विधेयकों तथा अन्य विषयों पर बोलने वाले सदस्य अधिक होते हैं और सदन के पास समय कम रहता है। ऐसे में अध्यक्ष की यह शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वाद विवाद के संबंध में सदन की यद्यपि कुछ निश्चित परंपराएं हैं, परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय अध्यक्ष ही करता है कि वाद विवाद में किन सदस्यों द्वारा भाग लिया जाए। अध्यक्ष इस संबंध में न्याय और निष्पक्षता के साथ आचरण करते हुए सदन के वाद विवाद के श्रेष्ठ स्तर को कायम रखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाद विवाद को सीमित करना। सदन के समय का अधिक से अधिक श्रेष्ठ उपयोग करने की दृष्टि से अध्यक्ष को वाद विवाद को सीमित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। यदि अध्यक्ष ऐसा समझे कि किसी विषय पर पर्याप्त रूप से विचार विमर्श या वाद विवाद हो चुका है, तो वह उस वाद विवाद को समाप्त करने की आज्ञा दे सकता है। अध्यक्ष को इस संबंध में कंगारू समापन का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। कंगारू समापन किसे कहते हैं, ये आप देख लीजिए कि लोक सदन के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक विधेयक तथा प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार कर सके। इसलिए जब सदन में अत्यधिक कार्य होता है तो उस समय स्पीकर को यह अधिकार होता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों तथा प्रस्तावों को चुन ले और उन पर मतदान करा दे, ताकि सदन का कार्य तीव्र गति से चलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। सदन के सभापति के रूप में उसका एक महत्वपूर्ण कार्य सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना है। अध्यक्ष के पास न तो घंटी होती है और न मुंगरी, परंतु व्यवस्था स्थापित करने में उसे कोई मुश्किल नहीं होती। शोरगुल वाले अशांत सदन में यदि अध्यक्ष खड़ा हो जाए तो पूर्ण रूप से शांति छा जाती है, क्योंकि परंपरा के अनुसार जब अध्यक्ष खड़ा हो तो कोई अन्य सदस्य खड़ा नहीं रह सकता। विचारक डिज़रेली के शब्दों में अध्यक्ष की पोशाक की खड़खड़ाहट ही गड़बड़ को शांत करने के लिए पर्याप्त होती है। अध्यक्ष किसी सदस्य का नाम लेकर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि सदस्य अनुशासनहीनता का आचरण कर रहा है, और जब अध्यक्ष ऐसा करता है तो सदन निश्चित करता है कि संबंधित सदस्य के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष स्वयं भी किसी सदस्य को कुछ दिनों के लिए निलंबित कर सकता है या सदन में अनुशासनहीनता अधिक होने पर सदन की कार्यवाही को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नियमों की व्याख्या। अध्यक्ष वाद विवाद तथा सुव्यवस्था के नियमों की व्याख्या करता है और उन्हें लागू करता है। यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना होता है। किन्हीं विषयों के संबंध में एक अध्यक्ष द्वारा की गई व्याख्याएं
दूसरे अध्यक्षों के लिए परंपराएं बन जाती है और उन्हें भी वे मान्य होती है। अध्यक्ष ही कार्य स्थगन के प्रस्तावों को नियमित या अनियमित घोषित करता है। सदन के किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम होती है। नेक्स्ट है वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार लोक सदन के अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए कि वह वित्त विधेयक है अथवा नहीं, तो इस विषय पर लोक सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। वित्त विधेयक वह है जिसे अध्यक्ष वित्त विधेयक प्रमाणीकृत कर दे। नेक्स्ट है निर्णायक मत का अधिकार। अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में अपना मत देने का अधिकार नहीं होता, परंतु यदि किसी विषय पर सदन के पक्ष विपक्ष के बराबर मत हो जाए अर्थात टाई पड़ जाए, तो स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत का प्रयोग पूर्व स्थापित सिद्धांतों के अनुसार ही किया जाता है और सामान्यतया प्रयास यही रहता है कि संबंधित विषय पर निर्णय स्वयं करने के बजाय उस पर विचार करने के लिए सदन को अधिक समय दिया जाए। नेक्स्ट है समितियों के बारे में शक्तियाँ। कौन सा विधेयक किस समिति के पास भेजा जाए, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। इसके अतिरिक्त वह चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची में से स्थायी समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है। 1945 से वह सीमा आयोगों का अध्यक्ष है। ये आयोग निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट है सदन के विशेषाधिकारों का रक्षक। लोक सदन के सदस्यों को जो भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनकी रक्षा लोक सदन के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यदि कोई मंत्री सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की अवहेलना करे या उपेक्षा करे या उनके किसी प्रश्न का उत्तर न दे या आवश्यक जानकारी न दे या एक सदस्य दूसरे सदस्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करे, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में अध्यक्ष सदन के अधिकारों की रक्षा करता है। वह यह भी देखता है कि बाहर के किसी सदस्य द्वारा सदन के अधिकारों का हनन न किया जाए। नेक्स्ट है सदन के अधिशासन के कार्य। अध्यक्ष लोक सदन के अधिशासक के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह आदेश और समादेश जारी करता है। जैसे अधिवेशन काल में लोक सदन में कोई स्थान रिक्त होने पर अध्यक्ष चुनाव की आज्ञप्ति निकालता है। किसी सदस्य द्वारा अपराध किए जाने पर वह उसकी गिरफ्तारी और गवाहों के लिए समादेश निकालता है। एक सदन के अध्यक्ष के अधीन एक सचिवालय होता है, जिसमें सचिव, अधीक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, लेखकगण, निजी विधेयकों के निरीक्षक आदि रहते हैं। और लास्ट पॉइंट है सदन का मुख्य प्रवक्ता। अध्यक्ष लोक सदन का मान्य प्रवक्ता होता है और वह सदन तथा सम्राट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। यानी कि लोक सदन का अध्यक्ष लोक सदन व सम्राट के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। लोक सदन के सदस्य अध्यक्ष के माध्यम से सम्राट के पास प्रतिवेदन भेजते हैं, उसी के नेतृत्व में शिष्टमंडल भेजते हैं। अध्यक्ष ही सदन की ओर से सम्राट के पास धन्यवाद या निंदा का प्रस्ताव भेजता है। इस प्रकार अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां अत्यंत व्यापक है। कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव का पद है और उसकी स्थिति के संबंध में जो महत्वपूर्ण तत्व है वो यह है कि उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता। सामान्यतः अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध होता है, परंतु विरोध असंभव नहीं, अनेक बार उसके चुनाव में विरोध हुआ है।
अध्यक्ष का निर्वाचन चाहे निर्विरोध हो या विरोध के आधार पर निर्वाचित हो जाने पर जीवन पर्यंत वह अपने आप को दलीय राजनीति से बिल्कुल पृथक और तटस्थ रखता है। स्पीकर की स्थिति तथा पद के महत्व के संबंध में क्लिफ्टन ब्राउन ने कहा है कि सदन के अध्यक्ष के रूप में मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं और न ही मैं विरोधी दलों का व्यक्ति हूं। मैं कॉमन सभा का व्यक्ति हूं तथा यह विश्वास करता हूं कि मैं सबसे पीछे बैठने वाला सदस्य का व्यक्ति हूं। अध्यक्ष के रूप में मैं सदन की प्रतिष्ठा चाहता हूं और मैं इसको कायम रखूंगा। तो इस प्रकार जो कॉमन सभा का अध्यक्ष का पद है वो एक प्रतिष्ठा और सम्मान का पद है, जिसके साथ संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के अनेक महत्वपूर्ण दायित्व जुड़े हुए हैं। थैंक यू।